अस्सलाम वालेकुम जी। एंकर पर्सन सलीम साफी की शिकायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा को तलब कर लिया गया है। किसकी जानिब से तलब किया गया है और क्यों तलब किया गया है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा को यह आपको बताएंगे। साथ ही साथ आजम सवाती की जमानत मंजूरी के बावजूद उनको रिहा अभी तक नहीं किया गया। बदस्तूर वो इस वक्त जेल में है और आज की रात भी जेल में ही गुजारेंगे। क्या वजह बनी है कि आजम सवाती अब भी जेल में है, हालांकि आज उनको जमानत मिल चुकी है अदालत से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं। एक बहुत बड़ी उनके लिए बुरी खबर आ रही है। यह खबर क्या है, यह भी आपके सामने रखेंगे। ये तीनों एक्सक्लूसिव इनसाइड न्यूज है कि करके तमाम तर तीनों खबरें आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी में बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। सबसे पहले यह खबर सुनिए, उसके बाद तीनों खबरें आपके सामने के करके रखने जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले कर लिए गए हैं। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में विफाकी वुज़रा बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब समेत सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हुए, जबकि इजलास में डीजीआईबी और डीजीएफआईए खुसूसी दावत पर शरीक हुए। जराये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने आम दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया है। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस अफराद से कोई रियायत ना बरतने पर भी इत्तफाक किया गया है। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब परवेज इलाही एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं। यह मुश्किल और बुरी खबर क्या है परवेज इलाही के लिए, यह भी आपके सामने रखते हैं। पंजाब असेंबली की खातून रुकन सैयदा जहरा नकवी ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना देने का ऐलान कर दिया है। मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन की रहनुमा सैयदा जहरा नकवी 2018 में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुई थी। तर्जुमान MWM मुजाहिर शकरी के मुताबिक मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन को वजीर आला परवेज इलाही के बास इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वजीर आला को एतमाद का वोट ना देने का फैसला पार्टी क़यादत की हिदायत की रोशनी में किया गया है। तर्जुमान का कहना था कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना देने का फैसला MWM पॉलिटिकल काउंसिल ने मुशावरत के बाद किया है। इस फैसले के बाद अब देखना यह होगा कि क्या परवेज इलाही बासानी एतमाद का वोट ले सकेंगे या नहीं, क्योंकि इस वोट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर एक आध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग काफ का MP गायब हो जाता है या फिर कहीं चला जाता है या बीमार हो जाता है या खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाता है, तो मुश्किल पैदा हो सकती है परवेज इलाही साहब के लिए। दूसरी तरफ सलीम साफी की जानिब से क्या शिकायत लगाई गई है और पीटीआई के जो रहनुमा उनको तलब किया गया है, यह खबर क्या है, यह भी सुनिएगा। विफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA ने सीनियर सहाफी सलीम साफी से मुतालिक नाजेबा ट्वीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कासिम सूरी को तलब कर लिया है। गुज़श्ता दिनों साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन सलीम साफी ने FIA साइबर क्राइम विंग को दरखास्त जमा कराई थी। सलीम साफी की दरखास्त में कहना था कि कासिम सूरी ने ट्विटर पर नाजेबा और गैर अखलाकी कमेंट्स किए, कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब इस मामले पर FIA ने कासिम सूरी को तलब कर लिया है। FIA ने कासिम सूरी को 11 जनवरी को दिन 11 बजे तलब कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या कासिम सूरी साहब पेश होते हैं, और अगर पेश होते हैं तो उस वहां पर क्या मुदल्लल अंदाज में अपना मौका पेश करते हैं या फिर बाद में वो माफी मांगेंगे या क्या मामला होता है, ये तो 11 जनवरी को ही पता चल सकेगा। साथ ही साथ आजम सवाती से मुतालिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज पीटीआई की जानिब से बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया गया, मुसर्रत का इजहार किया गया जब उनको जमानत मिली। लेकिन जमानत मिलने के बावजूद इस वक्त भी वो जेल में है और आज की रात वो जेल के अंदर ही गुजारेंगे। क्या वजह बनी है, वो क्यों अभी तक रिहा नहीं हो सकेंगे, ये खबर भी सुनिएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद सेनेटर आजम सवाती की रिहाई आज मुमकिन ना हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की दरखास्त जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा ताहाल जारी नहीं हुआ।
और तहरीरी फैसला जारी ना होने पर जमानती मचल के भी जमा ना हो सके। आजम सवाती केस का तहरीरी हुक्मनामा और मचल के अब कल जमा होंगे। जमानती मचल के जमा होने पर ट्रायल कोर्ट आजम सवाती की रिहाई की रोबकार जारी करेगी। यानी जब तक रोबकार जारी नहीं होगी तब तक आजम सवाती साहब जेल से बाहर नहीं आ सकते और कल ऐन मुमकिन है, इस बात के कई इम्कानात मौजूद हैं कि कल आजम सवाती साहब वापस अपने घर को लौट जाएंगे। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है। वैसे काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि खान साहब हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ नए नए इंकिशाफात, बड़ी बड़ी चीजें सामने ला रहे हैं और वो चीजें जो कि शायद पहले किसी को भी पता नहीं थी। अब की बार इमरान खान साहब की जानिब से क्या इंकिशाफ किया गया है, क्या बड़ा दावा किया गया है, ये खबर सुनिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इमरान खान साहब के साथ असल में हुआ क्या और क्या होता रहा। जनाबे वाली, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, वो एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। इमरान खान ने कहा कि शुरू में काफी शक था, हमें समझ नहीं आ रहा था। एक बात जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे, एक ग्राउंड में हो रही होती थी, एजेंसीज हमारे लोगों को तोड़ रही थी, वो कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं। ये प्लान 2021 की गर्मियों में बन गया था, इसके बाद काम शुरू हो गया था। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, इन्होंने मेरे खिलाफ अमेरिका में मुहिम चलाई कि मैं अमेरिका के मुखालिफ हूं। हुसैन हक्कानी की ट्वीट भी मौजूद है। हुसैन हक्कानी के साथ CIA का भी कोई आदमी था, हमारे दौर में बतौर लॉबिस्ट हायर हुआ, वो अमेरिका में मेरे खिलाफ काम कर रहा था। डोनाल्ड रू का जो मामला शुरू हुआ वो उधर से उधर नहीं, वो यहां से शुरू हुआ। इमरान खान साहब की जानिब से यह भी इंकिशाफ किया गया। साथ ही साथ इमरान खान ने मजीद कहा कि बाप और MQM को एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी, इनको कैसे धकेला गया। शाहजैन बुगटी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के अलावा खाना नहीं खाता था, वो गया तब हमें वाज़ेह हो गया, हमें आखिर में मालूम हुआ कि ये इनका प्लान बना हुआ है। एक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे, एक बाद में थे। एक्सटेंशन के बाद इन्होंने असेंबली के अंदर सारी पार्टीज को साथ मिलाया और नून लीग को खास तौर पर ऑन बोर्ड लिया। तब इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इनके सारे केसेस से पीछे हट गए। इनका कहना था कि अचानक जनरल बाजवा कहना शुरू हो गए, देखें मईशत को ठीक करें, एहतसाब भूल जाएं। NRO की बातें शुरू हो गई कि छोड़ें, आप क्यों पड़े हुए हैं। समझौता इधर हो गया था, समझौता यह था कि केसेस से पीछे हटें, बाजवा पर भरोसा करता था। हालांकि आसार दूसरे भी थे। जनाबे वाली, इमरान खान साहब की जानिब से ये दावे और इंकिशाफात किए गए हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ वो मजीद नए नए इंकिशाफात, नए नए दावे करते चले जा रहे हैं। इन तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।